वंदे मातरम, जय हिंद, जय गौ माता की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत अच्छा मनोबल मेरा ऊपर किया और मुझे ये लगा कि आप सबके बीच में आना चाहिए, लोगों को कुछ बताना चाहिए, तो मैं आज आ गया। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबसे। जैसा कि हमने बोला था कि 2 लोग होंगे, 2 से 4 होंगे, 10 होंगे, मैंने बहुत सही सोचा था और आपने उसी हिसाब से आप सबने साथ भी दिया। आज अपने रवि शुक्ला राजीव दीक्षित स्वदेशी योद्धा चैनल पे मैंने 2-4 सोचे थे, 20 सब्सक्राइबर हो गए हैं। 20 मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, अभी शुरुआत है, आगे और भी होंगे। आप सब सपोर्ट करिएगा, हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे। तो सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी अगर कहीं से भी हमसे फिर से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आप सबसे, अगर कहीं से भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे गलती हो रही है तो आप सब मुझे कमेंट में बताएं कि यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मैं भी कहीं से सीखता हूँ, कहीं से पढ़ता हूँ, फिर उसको चीज़ों को करता हूँ। तो जाहिर सी बात है, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। तो आप सब सपोर्ट के रूप में खड़े रहें, हम सब साथ में चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। कल जैसा कि हमने बताया था आप सबको कि हम चिकित्सा को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो समस्याएं हैं समाज में अभी। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी हम इसी टॉपिक पे बात भी करने वाले हैं कि चेहरे को लेकर, स्किन को लेकर, चर्म रोग को लेकर बहुत सारी ऐसी समस्याएं और लोग जूझ रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां हमें भरोसे के रूप में कोई भी उत्पाद पकड़ा देते हैं, हम पकड़ लेते हैं, उसे यूज करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट मिलता है लेकिन तब तक ही जब तक उसे करते रहते हैं। ये तो ठीक है भाई, आप जब तक करोगे रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हम उन्हीं का क्यों करें? हमारे पास भी तो है ना रास्ते, पूंजी वहां जा रही है तो हमारे पास भी तो है रास्ते। तो हम सब अपना, अगर मैं यहाँ पे गलत बोला तो माफी, और सही बोला तो जाने देना। तो हम सब अपना कुछ कर सकें, उसके लिए मैं आप सबके बीच में आया हूँ। मैं आप सबको 2 चीज़ें बताऊंगा। 2 चीज़ों में अगर मैं बताऊं आपसे तो आपको घर पे क्या कर सकते हो, अपने घर पे सरल और सहजता के साथ अपने लोगों के सहयोग से जो कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और हमने जैसा कि कल आप सबसे कहा था कि हम लोगों के आप सबके सहयोग से हम लोगों ने जो स्वदेशी के प्रति राजीव भाई के विचारों पे चलते हुए कुछ बिना केमिकल के उत्पादन किए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या कैसे कर सकते हो। दोनों चीज़ों को मैं रखूंगा और दोनों चीज़ें कामयाब हैं। जो मैं आपको घर पे करने के लिए बताने वाला हूँ वो एकदम से अगर किसी ने किया तो गारंटी है कि ठीक होना तय है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है ऐसा कि हमें इससे भी सरल चाहिए, तो उनके लिए भी हम लेकर आए हैं। तो आप सब बने रहिए, मैं आप सबको बताने वाला हूँ बहुत अच्छी चीज़, और उस पर आप अमल करिएगा। एक पेन कॉपी लेके लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप गाड़ी या बस पे चल रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये समझा कि ऐसे बताना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने एक बोर्ड खरीदा और उस पर बताने की कोशिश किया। वो मैं बोर्ड दिखाता हूँ। और हाँ, उस पर मैंने पहले से ही लिख के रखा है, इसलिए क्योंकि अभी ये अपनी 3री या 4थी वीडियो है, 4 वीडियो खराब हो चुकी इस कारण, क्योंकि कैमरे के सामने बना रहा हूँ मैं, तो उसमें लिखने में टाइम बहुत लगता था। वो मुझे चीज़ें पता है कि क्या उस पर लिखा हुआ है, ये मत आप सोचिएगा कि ये तो पढ़ के या लिख के बता रहा है, मुझे वो चीज़ें ऑलरेडी पता हैं। और आप सब भी अगर अध्ययन करेंगे, ज्ञान करेंगे, पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप सबको भी पता होगा, आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भी कहीं से दिमाग पे मत रखिएगा कि ये लिख के क्यों रखा है। मैं ये 4थी वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरी तकलीफ है, लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम दोनों चीज़ों को सामने आप सबके रखने वाले हैं। हमारे पास से आप क्या कर सकते हैं, घर पे क्या कर सकते हैं, तो हम आप सबके लिए अभी मैं दिखा रहा हूँ कुछ करके। मतलब वीडियो लंबी ना बने, आप सब देखें भी, क्योंकि आज के जीवन में कोई भी खाली नहीं बैठा है। सब लोग ये चाहते हैं कि यार कुछ अपने फायदे का मिले और तुरंत मिले और तुरंत उस पर रिजल्ट मिले, ये लोग चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने लिख दिया था, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है और सब वीडियो लंबी देखना कोई पसंद नहीं करता। हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो आप सबसे निवेदन है, आप सब सहयोग करिएगा। तो मैं घर के लिए आप सब क्या कर सकते हैं मैं उस पर आपको बताता हूँ। आप सब लिख लीजिएगा अपने यहाँ, अगर आपके पास पेन कॉपी है, या अगर जो लोग बस पे, ट्रेन पे, कहीं भी हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, तो इसमें लेना है आपको चने का बेसन, घर पे आपके मिल जाएगा, 200 ग्राम ले लेना है। ठीक है, संतरे का सूखा हुआ छिलका लेना है, इसमें मैंने सूखा हुआ नहीं लिखा, लेकिन सूखा हुआ लेना है। कितना लेना है? 20 ग्राम लेना है। ठीक है, कपूर लेना है, कपूर कितना लेना है? 10 ग्राम लेना है। ठीक है, 10 ग्राम कपूर लेना है, संतरे का छिलका 20 ग्राम लेना है, चने का बेसन 200 ग्राम लेना है। नीचे आ जाते हैं, हमें हल्दी लेना है 20 ग्राम। ठीक है, चूर्ण के रूप में हल्दी
चूर्ण, हल्दी चूर्ण हमें 20 ग्राम लेना है। मसूर का आटा, मसूर का आटा हमें 150 ग्राम लेना है, ठीक है। सफ़ेद चंदन अक्सर घरों में होता है, अगर नहीं होगा तो आप बाहर से भी ले सकते हैं। अब ओरिजिनल है या डुप्लीकेट वो आपकी जिम्मेदारी है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी लो। सफ़ेद चंदन ले सकते हैं, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो सफ़ेद चंदन ऑलरेडी घर पे होता है। सफ़ेद चंदन आपको 10 ग्राम लेना है, ठीक है। सूखा गुलाब लेना है, यानी गुलाब का अगर नहीं है सूखा गुलाब तो आप गुलाब के फूल जो बेचते हैं उनसे ले सकते हैं। नहीं है अगर सूखा तो पूजा डेली घर पे होती होगी आप सबके यहाँ, मैं भी करता हूँ। गुलाब का फूल आप सब ले लें, उसे 2 दिन के लिए धूप में रख दें, वो सूख जाएगा, सूखा बन जाएगा, फिर उसका आप चूर्ण बना सकते हो। इसलिए सूखा गुलाब बताया गया है यहाँ पे कि आप सूखा गुलाब लें। अब क्या लेना है आपको, ये चीज़ें, ठीक है, ये इतनी चीज़ें आपको लेनी है। ये मैंने बता दिया क्या क्या लेना है, ठीक है। अब इसको करना कैसे है वो मैं आप सबको बता देता हूँ। इसको करना कैसे है, ये सारी चीज़ें जो भी लिखी हुई हैं इन सबको चूर्ण के रूप में लेना है, ठीक है। चूर्ण के रूप में लेके सबको आपस में मिला लेना है, ठीक है। ये मैंने इसलिए इतने इतने लिखे हैं क्योंकि इतना इतना हमने अध्ययन किया है, यानी मैं जिस पुस्तक का ज्ञान किया उसमें इतना इतना लिखा है, इसलिए इतना इतना लिया, ठीक है। तो आप सब क्या करेंगे, इसके हिसाब से अपने भी इंग्रेडिएंट तय कर सकते हैं कि मुझे कितनी कितनी मात्रा लेनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादा बन गया अगर आपके यहाँ फ्रिज नहीं है, रेफ्रिजरेटर जिसके बारे में राजीव भाई ने मना किया है, वो अगर नहीं है आपके यहाँ पे तो आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि ख़राब हो जाएगा। और रेफ्रिजरेटर होता ही इसीलिए है कि आप उसमें औषधियाँ रख सको। तो जिनके पास फ्रिज है वो बना के भी रख सकते हैं घर पे। ये लगभग 400 कुछ ग्राम बनेगा आपका, ठीक है, वो आप रख सकते हैं, जोड़ लीजिएगा। आप फ्रिज में रख सकते हैं स्टोर करके, डेली आपको यूज करना है। कैसे से यूज करना है, सेवन करना है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसे सबको आपस में मिला लेना है, मिला के ये एक पाउडर फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। जब ये पाउडर फॉर्म में बन जाएगा तो करना क्या है आपको, जब लगाने की बारी आई तो 1 चम्मच लो इसे और उसमें आप थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए, ठीक है। तो थोड़ा सा का मैं बात करूं अगर आपने 1 चम्मच लिया है तो आपको उसमें सरसों का तेल डालना है 5 ml, 5 ml, ठीक है, 5 ml। ज़्यादा अगर होता है सरसों का तेल, अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा, क्योंकि उतना ही लिखा गया है, 5 ml डाल सकते हो आप। 5 ml डालने के बाद अच्छे से उसको मिला लो, ठीक है। मिला के उसमें थोड़ा सा 10 ml तक का पानी डाल दो। पानी डाल के उसको रख दो आप, वो फूल जाएगा, ठीक है। जब फूल जाए अच्छी तरीके से तो इससे आप रात में और सुबह जब उठते हैं नहाने से पहले अच्छी तरीके से अपने शरीर के अंदर बाहर माफ करिएगा, शरीर के बाहर आप अच्छे से इस उपटन का मालिश करें, ठीक है। इसका मालिश करें, रगड़ रगड़ के मालिश करें। जो चर्म रोग के बाहर बैक्टीरिया है वो बड़े आसानी से चले जाएंगे कुछ दिन तक आपने किया तो। और ये उपटन करने के बाद, ताकि जो बैक्टीरिया बाहर फंगस हैं जो हमारी स्किन को काट रहे हैं उनको असर कर सके, इसलिए आप ये उपटन करने के बाद 10 से 15 मिनट आपको रुकना है। रुकोगे इसलिए ताकि वो पूरी तरीके से मर सकें, ख़त्म हो सकें, ठीक है। तो आपको 10 से 15 मिनट रुकना है। उसके बाद आप नहा सकते हो गर्म पानी से, नॉर्मल सादे पानी से, जैसे भी आपकी मर्जी, नहा के आप फ्रेश हो सकते हो। ये बहुत ही चमत्कारी है। हम सब ने हमारे संस्था में कुछ ऐसे भी रोगी फ़ोन करते हैं जो बहुत ही गंभीर होते हैं, जिनकी यहाँ से औषधियाँ जाती हैं और यही औषधियाँ हम बना के भी देते हैं लोगों को। इसका जो शुल्क लगता है वो संस्था में दिया जाता है, क्योंकि ये अब मेरी जेब से तो आएगा नहीं, आप सबको अगर भेजा जाएगा तो कहीं ना कहीं से तो पूंजी लगेगी। अब मैं इसी पे आपको बताता हूँ, एक चैप्टर अपना क्लियर हो चुका। अब मैं आप सबको बताता हूँ इसी पे कि हम अपने घर पे सरलता के रूप में, जैसा आप सब चाहते हो, जैसा हमें मल्टीनेशनल कंपनियां पकड़ा देती हैं वो प्रोडक्ट जिसे हम बड़े आसानी से ले लेते हैं, इसलिए क्योंकि हमें सरलता चाहिए। तो वो सरलता भी आप सबके लिए हम लेके आए हैं। उसे आप व्यापारी मुझे मत समझिएगा कि मैं व्यापारी का काम कर रहा हूँ, वो सही है। आप एक बार भरोसा करके, उस पर यकीन करके देखिए, आपको निश्चित है रिजल्ट मिलेगा। आप अपने हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यदि आपको रिजल्ट मिला तो। अगर मैं सत्य हूँ तो हम सब सत्य हैं तो, ठीक है। तो अपने पास इसके लिए क्या है, अपने लिए इसके पास 4 चीज़ें हैं मैं जो दिखाने वाला हूँ। और इन चारों चीज़ों को पहले से ही मैं करके रखा हूँ, इसलिए क्योंकि बताऊँगा तो वीडियो लंबी पड़ेगी। ये 4 चीज़ें हैं अपने पास, जिनको मैं फ़ोटो भी अभी आपको दिखाऊँगा। इन 4 चीज़ों का मूल्य पूरा टोटल मिला के, पार्सल चार्ज, डिलीवरी चार्ज वगैरह सब कुछ, हमने हमारे केंद्र पे काम करने वाले लोग हैं, मुकेश भाई हैं, उन सबका भी सहयोग है। आप मंगवा भी सकते हैं, उसका भी मैं प्रोसेस बता दूंगा आप सबको।
तो ये 4 चीज़ें जो हैं, ये इन 4 चीज़ों की लागत जो है वो 455 रुपये है। पार्सल चार्ज लेकर 455 रुपये है। ये 455 रुपये का हमने पूरा किट बॉक्स बना दिया है, जिसमें चर्म रोग से संबंधित ही चीज़ें हमने रखी है। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि क्या क्या है अपने पास। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। ये पहला प्रोडक्ट ये है वैदिक फेस पैक, ठीक है। अब आप सब मुझे दूसरे नज़र से मत देखिएगा, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि आप सब मुझे व्यापारी है, लेकिन व्यापारी नहीं हूँ, मैं सत्य दे रहा हूँ, आप सब यूज करें इसे। ये सफ़ेद चंदन है, ठीक है। ये सफ़ेद चंदन है, और ये चंदन में क्या क्या मिला हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सरिया मिला है, खादिर मिला है, सफ़ेद चंदन मिला है, रक्त चंदन मिला है, मजिस्टा मिला है, सूरजान मिला है, हल्दी पाउडर मिला है, नीम पत्र मिला है, नींबू मिला है, स्वरस मिला है, भावा नर्दी मिला है, घृत कुमारी मिला है। इतनी सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिले हैं, और ये यकीन से मैं आपसे कह सकता हूँ कि इसमें मिले हैं, क्योंकि लोग इसे यूज कर रहे हैं, उनको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। इसका नाम है वैदिक फेस पैक। रिजल्ट इनका मिल रहा है, आप सब भी यूज करें, आप सबको भी मिलेगा, ठीक है। ये 150 ग्राम का पैकेजिंग है। इसके साथ में एक प्रोडक्ट और है अपने साथ, ये है पंचगव्य नीम साबुन। इसमें सादी ग्लिसरीन है, केमिकल नहीं है। हमने जैसा कि बताया आप सबको कि हम केमिकल नहीं देंगे लोगों को। इसमें सादी ग्लिसरीन है, और सादी ग्लिसरीन के ऊपर से जो चीज़ें पड़ी हैं वो है नीम का रस, और भी मैं चीज़ें पड़े हैं, मैं बता देता हूँ, मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये हमारे यहाँ का प्रोडक्शन नहीं है। हम जो भाई करते हैं बाहर से, जो राजीव भाई के विचारों पे उनको सुन के प्रोडक्शन यूनिट खड़ी करते हैं, और वो चाहते हैं कि वो उत्पाद आगे पहुँचे, क्योंकि उनके रिजल्ट अच्छे होते हैं। तो हम सबका कार्य बस यही है कि हम आप सब तक पहुँचाएँ। तो बस इतना ही है, ये सही है, मैं ये आपसे कह सकता हूँ। तो इसमें है नीम, गंधक, गोवर्क, नारियल का तेल, नींबू, खुशबुदार, ठीक है। इतनी चीज़ें इसमें मिली हैं। ग्लिसरीन बेस पे है, पंचगव्य है ये, ठीक है। गौ माता के आशीर्वाद से ये बना हुआ उत्पादन है। मैं दिखाता हूँ आपको जो बहुत ही चमत्कारी है, और ये मतलब गजब का काम करने वाला प्रोडक्ट है। ये है सौंदर्य रक्षक साबुन। आप सब देख सकते हैं, इसको आप सब मंगा सकते हैं, और मंगाइए, मेरा तो मानना यही है। सौंदर्य रक्षक साबुन है, जिसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसा रहेगा, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, आपको झाग नहीं मिलेगा इसमें। ये मुल्तानी मिट्टी बेस पे देके बनाया गया है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जैसे गेरू है, लाल चंदन है, कपूर है, हल्दी है, एलोवेरा है, और ये मुल्तानी मिट्टी है आपका, गौ माता का रस है, ये पंचगव्य से बना हुआ है। तो इसलिए इसमें नीम की चटनी है, इसमें नीम का चूर्ण करके डाला जाता है। ये है चेहरे के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसको लगाने का तरीका मैं आप सबको बता दे रहा हूँ। ये 100 ग्राम की पैकेजिंग है। ये आप थोड़ा सा 1 चंद सेकंड के लिए पानी में भिगोइए, फिर अपने बदन पे रगड़िए, फिर पानी में भिगोइए, फिर जैसा मैंने आपको इस औषधि के लिए इसके लिए बताया बस वैसे ही करना है। ये बना हुआ है आपके पास, पानी में भिगोइए, तुरंत रगड़िए, और उसके कुछ मिनट तक जब ये सूख जाए, पतली रेत जम जाए, इसको सूखे पानी के इससे दूर रखना है ताकि ये घुले नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और इसको जो लगाता है उसको रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो ये पानी में ना घुलने पाए, इसको थोड़ा सा भिगो आप और चेहरे पे मालिश कर लो। मालिश करने के बाद थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दो, सूख जाए, फिर आप गुनगुने पानी से या नॉर्मल पानी से धुल सकते हो, ठीक है। ये इसके यूज का तरीका है। ये 100 ग्राम का, ठीक है। एक मैं औषधि लेके आया हूँ, जो औषधि जिसका नाम है स्वास्थ्यवर्धक काढ़ा। ये आप सब देख सकते हैं, ये 60 ग्राम का है। ये स्वास्थ्यवर्धक काढ़ा है। ये इस काढ़े में जैसा राजीव भाई ने बताया उसी हिसाब से हमने वैद्य परामर्श के अनुसार इसमें जिन लोगों का ये उत्पादन है, जहाँ से ये आता है, उसमें इसमें यही चीज़ें डली हुई, जैसे अपना गिलोय है, काली मिर्च है, लौंग है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए और हमारे खून को शुद्ध करने के काम में आती है। और सच्चाई है ये। इसको जो भी कोई पीता है, मैं खुद भी इसको पीता हूँ, इसको यूज करता हूँ डेली। हमारे यहाँ काढ़े के रूप में बनता है ये अगर आप पीते हो तो आपके शरीर में, आपके ब्लड में जो खून है उसकी शुद्धि होती रहेगी। उससे आपके शरीर में जो चर्म रोग होने वाले हैं वो कभी नहीं होगा, और आपके चेहरे पे एक अलग ही लाइट दिखेगी इसके यूज करने से। इसमें नागर बोथा है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, मुलेठी है,
काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, ऐसी बहुत सारी औषधियाँ पड़ी हैं, लगभग 20 से 25 औषधियाँ। अब मैं इस पे जाऊँगा तो मुझे किताब खोलनी पड़ेगी, आप सब सुन लीजिए और समझ लीजिए, अगर सही है तभी फैसला लीजिए। तो ये 4 उत्पाद हमने आपको दिखा दिए। ये चारों उत्पादों का पूरा हमने किट बनवाया है, जो आप घर पे भी मंगवा सकते हो। अगर ये सब आपने लिख लिया है तो मैं मिटा देता हूँ, इसको हटा दें। ये नंबर, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, इस पे आप कॉल करेंगे, आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। इस नंबर पे हमारे यहाँ संस्था में कार्य करने वाले स्वदेशी चिकित्सा शोध केंद्र पे बैठने वाले मुकेश भाई जो आपका पूरा सहयोग देंगे, मुकेश भाई इस नंबर पे आपसे बात करेंगे। ये जो नंबर है इस पे आप व्हाट्सअप पे चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो, व्हाट्सअप पे आपको जानकारी मिल जाएगी। मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सबको अच्छा लगा हो मेरा ये कदम, तो आप सब मेरा सहयोग, हम सबका सहयोग करें, हम सब आप सबके साथ में आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आगे बढ़ाएं ताकि हम सब आगे बढ़ें। धन्यवाद।